हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो बहुत ही मस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है ये बताना है। तो देखिए, मानव में निषेचन गर्भाशय में होता है या अंडाशय में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है या योनि में होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में इसके राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे, अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पुरुष जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। पुरुष जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन ए वृषण है, ऑप्शन बी मूत्राशय है, ऑप्शन सी गुर्दा है, ऑप्शन डी यकृत है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, वृषण। पुरुष का जनन तंत्र का मुख्य अंग जो है वो आपके वृषण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट, ऑप्शन डी आपका मूत्र मार्ग है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वृषण। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्त्री में अंडाणु कहाँ बनते हैं। स्त्री में अंडाणु कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मानव में गर्भधारण की अवधि लगभग कितनी होती है। मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लिए ये जो वीडियो है इसमें ऑप्शन सभी आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं सभी का अगर ऑप्शन बताता हूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मानव में गर्भाधारण की अवधि जो होगी वो 9 महीने होती है, लगभग 9 महीने। 9 महीने 8 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो अप्रोक्स मान है वो लगभग 9 महीने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शुक्राणु का आकार कैसा होता है। शुक्राणु का आकार कैसा होता है। तो शुक्राणु का आकार लंबा और पूंछ वाला होता है। ये आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ओओजेनिस। क्वेश्चन नंबर आगे 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है कि शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपको कहलाती है एस्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है मानव में निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है। मानव में निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जाइगोट। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाकी 3 ऑप्शन ये है, भ्रूण है, मैगेट गैमेट है, मेरुला है, लेकिन इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपको जाइगोट। मानव में निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका आपको जाइगोट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गर्भाशय। मानव में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और गुणसूत्र के युग्मों की अगर संख्या पूछे तो वो आपके 23 जोड़ा होते हैं और कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर देखिए, शुक्राणु में भी 23 गो होता है, अंडाणु में भी 23 गो होता है, यानी कुल गुणसूत्र की संख्या अगर पूछा जाए तो 46 होता है। यहाँ पर भी आपका जो ये आंसर होगा ये आपके 23 ही होंगे, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन ए सही होगा और इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि शुक्राणु में भी 23 और अंडाणु में भी 23, यानी कि दोनों मिलाकर जो कुल गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है ये बताना है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होती है वो पुरुष के शुक्राणु,
यानी पुरुष के शुक्राणु के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, गर्भाशय की अंदरूनी परत क्या कहलाती है? गर्भाशय की अंदरूनी परत क्या कहलाती है? तो एंडोमेट्रियम कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है कि मासिक धर्म चक्र लगभग कितने दिनों तक होता है? तो मासिक चक्र धर्म जो है ये लगभग कितने दिनों का होता है? कितने दिनों तक नहीं, कितने दिनों का होता है ये बताना है। तो ये 28 दिनों का होता है, यानी आपके 28 दिनों में ये मासिक चक्र का रिपीटेशन होने लगता है। 28 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है ये बताना है। तो अंडोत्सर्ग जो होता है ये 14वें दिन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण और माता के बीच पोषण का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? भ्रूण और माता के बीच जो आदान प्रदान होता है भोजन का, वो किसके द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा किसे जोड़ता है ये आपको बताना है। तो प्लेसेंटा अभी हमने बताया, प्लेसेंटा जो होता है ये आपके भ्रूण और गर्भाशय ये दोनों को जोड़ने वाला होता है। भ्रूण और गर्भाशय को जिस नाल से जोड़ा जाता है उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे जाइगोट। भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था जाइगोट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मनुष्य में निषेचन किस प्रकार का होता है? मनुष्य में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो मनुष्य में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो वृषण से निकलता है। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है क्वेश्चन कि स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है। तो स्त्री में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो अंडाशय से निकलता है। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शुक्राणुओं की खोज किसने की? शुक्राणुओं की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो शुक्राणु की जो खोज है ये आपके लुईन हॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है कि भ्रूण का गर्भाशय में स्थापन क्या कहलाता है? तो भ्रूण का गर्भाशय में स्थापन क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर आपके पास ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रत्यारोपण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव में गैमेट क्या होते हैं? मानव में गैमेट क्या होते हैं? तो मानव में गैमेट जो होते हैं वो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पुरुष में गुणसूत्र कितने समय में परिपक्व होते हैं? पुरुष में गुणसूत्र कितने समय में परिपक्व होते हैं? तो ये परिपक्व जो होते हैं ये आपके 70 दिन में परिपक्व होते हैं। पुरुष में गुणसूत्र जो हैं ये 70 दिन में परिपक्व होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन, मानव भ्रूण को पोषण कौन देता है? मानव भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो मानव भ्रूण को पोषण जो है वो प्लेसेंटा देता है। 28 में क्वेश्चन है कि गर्भाशय किस अंग का भाग है? गर्भाशय किस अंग का भाग है ये बताना है। ये स्त्री जनन अंग है। गर्भाशय ये स्त्री में पाया जाता है इसलिए ये स्त्री जनन अंग है। अगला क्वेश्चन है 29 में कि फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जानी जाती है ये आपको बताना है। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम जो है अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि शुक्राणु की पूंछ का क्या कार्य है? शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो शुक्राणु की पूंछ का जो कार्य होता है ये आपके पास गति प्रदान करना होता है, यानी कि शुक्राणु के पूंछ का कार्य है गति प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में जुड़वा बच्चे के कितने प्रकार होते हैं? मानव में जुड़वा बच्चों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। मानव में जुड़वा बच्चे के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समान जुड़वा किससे बनते हैं? समान जुड़वा
किससे बनते हैं? समान जुड़वा एक ही जाइगोट से बनते हैं। समान जुड़वा एक ही जाइगोट से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भ्रूण की सुरक्षा किस द्रव से होती है? भ्रूण की सुरक्षा किस द्रव से होती है? तो भ्रूण की सुरक्षा जो है, ये आपको जो द्रव पाया जाता है सुरक्षा करने वाला, उसका नाम है अम्नियोटिक द्रव। क्वेश्चन नंबर 34, स्त्री में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? स्त्री में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है, ये बताना है आप लोग को। अगर पता हो तो इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर LH होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की मांसपेशियां परत क्या कहलाती है? गर्भाशय की मांसपेशियां परत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो गर्भाशय की मांसपेशियां परत जो होती है वो मायोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गैमेट्स किस प्रकार के होते हैं? मानव में गैमेट्स किस प्रकार के होते हैं? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है 37, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य कार्य है भ्रूण का विकास करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव में प्रजनन किस प्रकार का होता है? मानव में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो मानव में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो लैंगिक जनन होती है, यानी मानव में प्रजनन लैंगिक प्रकार से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, मानव में भ्रूण किससे बनता है? मानव में भ्रूण किससे बनता है? तो ये बनता है जाइगोट से। मानव में भ्रूण जाइगोट से बनता है। अगला क्वेश्चन है 40, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है मोरूला। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? मानव भ्रूण के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ओमिनियन। ओमिनियन कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का परीक्षण किस हार्मोन से होता है? गर्भावस्था का परीक्षण किस हार्मोन से होता है? तो गर्भावस्था का परीक्षण HCG हार्मोन से होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास के दौरान पोषण किससे मिलता है? भ्रूण विकास के दौरान पोषण किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है मानव में गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव में गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की बाहरी परत क्या कहलाती है? गर्भावस्था की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो गर्भावस्था की बाहरी परत कहलाती है पेरीमेटेरियम। पेरीमेटेरियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु का सिर भाग क्या करता है? शुक्राणु का सिर भाग क्या करता है? तो ये अनुवांशिक पदार्थ ले जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना क्या कहलाता है? भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना क्या कहलाता है? प्रत्यारोपण कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा है कि मानव भ्रूण के विकास का पहला चरण क्या कहलाता है? मानव भ्रूण के विकास का पहला चरण जाइगोट कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन के बाद कौन सा चरण आता है? मानव में निषेचन के बाद कौन सा चरण आता है? तो प्रत्यारोपण आता है, विभाजन आता है, भ्रूण विकास आता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, मानव प्रजनन में गैमेट्स का संलयन क्या कहलाता है? मानव प्रजनन में गैमेट्स का संलयन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निषेचन। निषेचन कहलाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप सभी कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।